आप जानते होंगे भारत की मेडिकल इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री में गिनी जाती है। वहीं बात करें आंकड़ों की तो कुल वैश्विक फार्मास्यूटिकल निर्यात में 20% हिस्सेदारी के साथ भारत फिगर के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग प्रोवाइडर है। वहीं 11,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को इस मामले में पीछे करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में दवाइयों का एक्सपोर्ट कतर को भी करता है। मतलब यहाँ भारत एक मजबूत स्थिति में है। वो इसलिए भी क्योंकि भारत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सस्ती दवाइयाँ मुहैया करवाता है, जिसमें कई जेनरिक दवाइयों के साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट भी शामिल है। यही वजह है कि कोरोना के बाद से भारत का कतर को दवाइयों का एक्सपोर्ट 13% की उछाल से आगे बढ़ा है। मतलब यहाँ कतर गैस की धौंस दिखाने के चक्कर में ये भूल चुका है कि उसके यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी बीमारियों से ग्रस्त हो चुकी है। वहीं कतर ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2022 में सऊदी अरब को 104.98 मिलियन और यूएई को $332 मिलियन की मेडिसिन का एक्सपोर्ट किया गया है। और इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हर साल खाड़ी के देशों से जो डिमांड आ रही है वो लगातार बढ़ने में लगी हुई है। और इसका रीज़न बिल्कुल साफ है, भारत की दवाइयों का सस्ता होना। कतर की बात करें तो वहाँ की 60% से ज़्यादा की जनसंख्या भारतीय दवाइयों पर ही निर्भर है। जहाँ एक तरफ कतर भारतीय नौसैनिकों को मौत के मुंह में घसीटने में लगा है, वहीं भारत कतर के लोगों को नया जीवन दान देने में लगा है। वहीं रही बात कतर की एलएनजी की, तो भारत को एलएनजी देने के लिए लाइन में कई और देश भी खड़े हैं। पर अगर इन दवाइयों की बात करें तो भारत जिन प्राइस में कतर और बाकी खाड़ी देशों को कॉस्ट इफेक्टिव दवाइयाँ उपलब्ध करवाता है, वैसे प्राइस पर अमेरिका, यूरोप, चाइना तक नहीं दे पाए हैं। तो जब भारत कतर के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसको भी ये बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार सोचना ज़रूर था। और अगर कतर नहीं माना और आगे बढ़ता रहा तो उसको भारत की तरफ से एक बड़ा प्रहार झेलने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि अगर भारत की तरफ से दवाइयों के एक्सपोर्ट पर ब्रेक लगती है तो कतर की जो हालात मेडिकल हेल्थ को लेकर जो बनेंगे उससे निपट पाना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि कतर में मोटापा, डायबिटीज़, स्किन डिजीज़, कैंसर और भी कई बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ती देखी जा सकती हैं। वहीं आप सब जानते हैं कि दवाइयों की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। अगर भारत की दवाइयां कतर नहीं जाएंगी तो दुनिया में जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि दवाइयों की डिमांड में कोई कमी देखी जाएगी। वहीं अब कतर को सोचने की ज़रूरत है क्योंकि भारत के पास मोल भाव की शक्ति अब भी मौजूद है, जिसके कारण भारत ने अभी तक कतर के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। वरना आप कनाडा का हाल देख ही रहे होंगे कि भारत आखिर कर क्या सकता है।